चलो प्रेमी और सेवा में चलो सेवा करने आए तो सेवा यहाँ खड़े रहने का कोई लाभ नहीं। सत्संग वचनों को सुनते रहो और सेवा करते रहो तो आपको दोनों लाभ मिलेगा और वचनों का लाभ। नहीं तो अधूरे रह जाओ। सत्संग का लाभ और सेवा का लाभ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। देखो सेवा करते रहो, सिमरन करते रहो। ये नाम का सिमरन, यही तो भजन असली है। अगर नाम में लग जाओ और नाम का अभ्यास हो जाए तो फिर आप कुछ करना ही नहीं है। केवल मन को लगाने के लिए आपको ये उपाय दिया गया कि ध्यान करो, भजन करो, सिमरन करो, सत्संग करो, सेवा करो। ये सब जितना भी है, ये मसाला रखा गया सब आपके मन को कंट्रोल करने के लिए। जब मन कंट्रोल हो जाएगा तो 24 घंटे सिमरन, इस सिमरन कभी बंद नहीं होगा। जैसे श्वास पर नाम अंकित हो जाए, उठते बैठते सोते जागते खाते पीते काम करते नाम ना बिसरे, इसको कहते हैं सच्चा सिमरन। किसी समय नाम से अलग नहीं होना चाहिए, और नाम से अलग हो जाओगे तो तुम हमेशा के लिए अलग हो जाओगे। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ आसपास रहने की जरूरत है। जरा सा चूक गए तो काम बिगड़ जाएगा। बजाय बनने के आपका काम बिगड़ सकता है। कहा नहीं कि घोड़े की पिछाड़ी और अफसर की अगाड़ी और महात्माओं के चारों तरफ बहुत होश में रहना चाहिए। तो सरल नहीं, बड़ा कठिन है। वो कहते नहीं है लेकिन सब देखते हैं, तो उसी नजर आपको लाभ देते हैं। तुम कहते हो लाभ मिल नहीं रहा, तुम लाभ पाने के काबिल नहीं हो। तो कोई पास में लाभ थोड़ी रखा। लाभ तो आदेश पालन में हो, चाहे दूर रहो चाहे नजदीक रहो। आदेश पालन करने वाला ही लाभ पाने का अधिकारी बनता है, और वो तुम करते नहीं हो। तुम चाहते हो चलो इनको दिखा दे कि हम बहुत आस पास रहते हैं, बड़े खास है। तुम बहुत दूर हो, तुम करोड़ों को दूर, क्योंकि दृष्टि दूर पड़ती, नजदीक में दृष्टि पड़ती नहीं। इसलिए जो प्रेमी दूर में रहकर सेवा में लगा है, उन पर 24 घंटे दृष्टि रहती। वो कभी भी दया से उनको अलग होने नहीं देते। यहाँ तो आदेश पसंद है, न तुम्हारी जाति, न तुम्हारा रूप, न रंग, न धन, न दौलत, ये उनको पसंद नहीं है। उनको पसंद है आपका प्रेम और आपका लगाव, आपकी श्रद्धा, सेवा, भक्ति, ये उनको पसंद है।
बाकी कोई प्रसंगी नहीं। कहते नहीं कि गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उन पर धन है नाम रतन का। गुरु तेरा उपकार करामे, भूखे प्यासे को दिलवा। ये तो उपकार है जो तुम्हारा धन स्वीकार किया जा रहा। इतना गंदा है, तन भी गंदा, मन भी गंदा, धन भी गंदा, कोई चीज लेने का भी नहीं है, फिर भी ली जाती और उसी तरह से उसको काम में लगा दिया जाता ताकि तुम्हारे कर्मों की गंदगी अलग हो जाए। और तुम बात को समझते नहीं हो, इसलिए हमेशा आदेश पालन में लगे रहो। जब भी मौका मिले तुम ध्यान भजन बैठ जाओ और वैसे सेवा करो तो काम करते रहो, नाम जपते रहो। ये तो दोनों काम आपके और हैं। वैसे सिमरन करोगे तो एक ही काम होगा, लेकिन सेवा करोगे तो सिमरन और सेवा दोनों हो जाएंगे, तो दोनों प्रकार का लाभ मिल जाएगा। तो चुपचाप शांति के साथ नाम का स्मरण करते हुए सेवा में लगे रहो। ये सबसे सरल तरीका है दया पाने का। जब इस तरीके से तुम ये सब करोगे तो लाभ मिलता रहेगा। जय गुरुदेव। प्रेमियों को चाहिए कि हमेशा वचनों की प्यास रहे, कोई वचन ऐसे मिल जाए जिससे हमारा बचाव हो जाए। काल माया के देश से बच के हम अपने घर की तरफ चल पड़े हो। ऐसे कोई वचन, ऐसी कोई युक्ति मिल जाए, उसकी तलाश हमेशा करना चाहिए। और ये तुम करते नहीं हो। भूख प्यास वचनों की होनी चाहिए। महात्मा पहले से तैयारी करके रखते। जैसे बीमारी अभी आपके नहीं, दवा आपकी तैयार, तुम बीमार हो तो तुरंत कहाँ से दवा बना के दी जाए। इसी तरह से जो आपत्ति मुसीबत का वक्त आता है तो महात्मा पहले से व्यवस्था बना के रखते और आपको उसी व्यवस्था से बचा लेते। जो होशियारी के साथ व्यवस्था का के अनुसार अपना काम बना लेता है वही तो बुद्धिमान है व्यक्ति। इसलिए समय आगे खराब आ रहा, उस खराब समय से बचाने के लिए तुम्हारे पास कोई सामान अभी नहीं। जो सामान है वो काल का है, वो तुम्हारे काम नहीं आएगा, वो काल का सामान। और तुम समझते हो हमारा है, हमारा, तुम्हारा इसमें कुछ नहीं। न शरीर तुम्हारा है, न मकान तुम्हारा है, न जमीन तुम्हारी, न दुकान, न दफ्तर, न पति, न पत्नी, न बाल बच्चे, तुम्हारा कुछ नहीं। ये सब काल की व्यवस्था है, क्योंकि आप नंगे अकेले आए थे। जब कुछ लेके नहीं आए हैं तो लेके कैसे जाओ? बस यही तुम्हारी भूल है, यही अज्ञानता, इसी को समझ नहीं पाए। तुम दूसरे के सामान में फंस गए हो। तुम कहते हो हमारे बच्चे हैं, हमारा पति, हमारी पत्नी है, हमारा सामान है, घर है, मकान है, दुकान। अरे ये नहीं पता तुम्हारा कुछ नहीं। तुम्हारी सिर्फ जीवात्मा है, उसके लिए तुमने न कुछ किया है, न तुम जानते हो, क्योंकि तुमने अपने को नहीं पहचाना कि अपना क्या आपको नहीं, और उसके लिए कोई इंतजाम भी आपके पास अभी नहीं, क्योंकि तुम समझ ही नहीं पाए हो। पहले सक्षम वचनों को सुनो और ये पता लगाओ कि हमारा है क्या। जो हम समझ रहे वो हमारा है कि धोखा है।
अगर तुम्हारा होता, तुम्हारे अनुसार, तुम्हारे आदेश से जाता, पूछ के जाता, लेकिन कोई सामान जो बिगड़ता क्या तुमसे पूछ के बिगड़ता? तो बिगड़ जाता है। तुम संभालते रहते हो, बिगड़ जाता। तुम कहते हो हमारा, तुम्हें छोड़ के चला जाता। कहने का मतलब ये है, अभी तक हमने आपने ये नहीं जाना कि हमारा क्या, हमारा और तुम्हारा। इसी के चक्कर में समय खत्म कर रहे हो। ना हमारा जानते हो, ना तुम्हारा जानते। इसी जानकारी का नाम तो सत्संग है। जब सत्य का संग करोगे तो अपना पराया सब जान जाओगे। और जब तक संतों के वचन नहीं सुनोगे, सत्य की चर्चा नहीं सुनोगे, तो सच्चिदानंद आपको कैसे मिलेगा? सच्चा रास्ता आपको कैसे मिलेगा? ये सब जानकारी का विषय है। इसी जानकारी को सत्संग कहते हैं। समझौती, मन को कैसे समझाओगे? पूजा पाठ करके तो आप समझा नहीं पाए हो, तीर्थ व्रत करके आप समझा नहीं पाए हो, दान सेवा हवन यज्ञ करके आप नहीं समझा पाए, तो तुमने समझाया ही कहाँ भी? मन को समझाने के लिए आपने कोई प्रयास किया ही नहीं, क्योंकि सब मन के गुलाम है। उन गुलाम को, अरे भाई हमको नहीं, हम अपने मालिक को समझाएंगे, तो गुलाम की बात मालिक मानेगा? यही तो तुम्हें सोचना चाहिए था कि मन राजा है। और इस मनी के कहने पर आज तक आपने जो भी किया है और आज भी कर रहे हो, अब भी आपने मन की गुलामी खत्म नहीं की। मन ने इतने जन्मों से, इतने युगों से आपको अपना गुलाम बना के रखा है और अपने अनुसार तुमको चलाया, अपनी विषयों के रस की पूर्ति के लिए और तुमसे काम लिया है। तुमने उसी का कहना माना है। यही तो गुलामी है। असली गुलामी तो यही है। अब तुम आजाद कैसे होगे? गुलामी का अंत कैसे होगा? दासता से अलग कैसे होगे? इसके लिए जब तक संतों के वचन नहीं सुनोगे, सत्य वचन, तब तक आपको सत्य का ज्ञान नहीं कि सत्य कहाँ है, कैसे मिलेगा। सत्य को बताने वाले, सत्य पर चलाने वाले हैं कौन, ये जानकारी करनी पड़ेगी। इसी जानकारी का नाम तो सत्संग है। आते रहो, सत्संग वचनों को सुनते रहोगे, सत्संग वचनों के अनुसार अपने जीवन को चलाते रहोगे, तो जितनी बाधाएं हैं ये सब खत्म हो जाए। और तुम अपनी मनमुक्ता में आकर, अपने झूठे अहंकार में आकर आप किसी चीज से जीत नहीं सकते, हट नहीं सकते। क्योंकि सदियां युग गुजर गए फंसे फंसे, एक बार की तो छोड़ना बड़ा मुश्किल। मन ने आपको पकड़ लिया है, अपने साथ चलाया और चला रहा है, तो जिसके तुम गुलाम हो गए हो, तो उस गुलामी से इतनी जल्दी अलग नहीं हो पाओ। जब तक संतों के सत्य वचन जो तुम्हें सब तरफ से आज़ादी दिलाएंगे, आज़ाद करेंगे, स्वतंत्र करेंगे, उन वचनों को जब सुनोगे और धीरे धीरे अपने जीवन में उतारोगे, तब आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। और तुम समझते थे ये कहानी किससे पढ़ लेंगे लाभ मिल जाएगा, कथा वार्ता सुन लेंगे कोई लाभ मिल जाएगा, पूजा पाठ कर लेंगे कोई लाभ मिल जाएगा, तीर्थ व्रत हवन जप या गंगा स्नान करेंगे तो कोई लाभ मिल जाएगा। और यहाँ लाभ है कहाँ? और जो तुम कर रहे हो तो शरीर इंद्रियों की गुलामी ही है। उस गुलामी से कोई मुक्त होना चाहता नहीं, क्योंकि तुम जानते नहीं सच्ची आज़ादी क्या है। सच्ची आज़ादी क्या है? कहते कि छोरन ग्रंथि पाए जो कोई, तब या जीव के तारत
दो जड़ चेतन की गांठ लग गई, काल माया ने मिलके लगा दी। उस गांठ को खोलना जो जान जाए वो आजाद हो जाएगा, वो कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएगा, वो आवागमन के साधनों से मुक्त हो जाएगा। आजादी तो ये है। लेकिन गोस्वामी महाराज लिखते हैं, छोरन ग्रंथ जान खगराया और विघ्न ने करे तब माया। अगर जड़ चेतन की गांठ किसी महापुरुष से खुलने की युक्ति मिल गई तो माया प्रपंच करेगी, क्योंकि आप उसके देश में रहते हो। वो कहेगी मेरे अनुसार चलो, मेरे देश में रहना है तो मेरा आदेश मानना, मेरी बनाई व्यवस्था के अनुसार तुमको चलना। तो फिर आप कैसे? तो संतों ने, गोस्वामी महाराज ने खोल के कहा और रामचरितमानस में लिख दिया कि भाई है संत मत के प्रेमियों, जो संत मत के रास्ते पर चलना चाहते, अपनी जीवात्मा को मुक्त करा के अगर पहुंचाना चाहते हैं और मालिक का दर्शन दीदार करना चाहते, तो वो सतर्क से, बड़ी सतर्कता के साथ यहाँ रहें। तुम्हारे पीछे काल माया हाथ धो के पड़ी, उसने इतनी बाधाएं अटकलें लगा रखी कि तुम निकल नहीं पाओ। उन्होंने लिख के बताया कि काल ने माया को हुक्म दिया, दूसरे के अधीन रहकर कभी सुख शांति नहीं मिलती, तरफ नहीं देखी गई, वो जीवात्मा बच सकती। शरण में उनके बताए नाम के रास्ते पर चलकर अपनी बुद्धि को पाक साफ निर्मल पवित्र कर दिया, वो उसके बहकाने में नहीं आए और वही जीव बचते हैं। इसीलिए कहा, क्या पर दया भई सतगुरु की, वही वे निहाल और बाकी फंसे काल के जा। निहाल माने बच गए, उद्धार हो गया, कल्याण हो गया, निकल गए, और बाकी फंस के रह गए। तो इसलिए एक एक वचन को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। तुम समझते हो कोई भाषण हो रहा, कोई स्पीच प्रवचन हो रहा, नहीं, ये तुमको हर तरफ से बचाने की युक्ति दी जा रही, इशारा किया जा रहा, चेतावनी। इन वचनों के सिवा तुम्हारे पास कोई और वचन नहीं है जो आज तक आपने सुने, चाहे 4 वेद 6 7 18 पुराणों को हो, चाहे और किसी किताबों के हो। उनको सुनकर तुम्हारी आत्मा का कोई कल्याण नहीं हो सकता। वो वचन सब काल माया के, वो वचन काल माया देश के में रहने के, और काल माया देश में काम करने के हैं, और वो काम जिससे तुम काल माया के देश में हमेशा हमेशा के लिए फंस जाओ, कभी निकली न। इन किताबों में वो वचन, और तुमको ये किसी ने बताया नहीं भेद, वेद शेष महेश और गीता का जब गम नहीं, वो संतों का देश वो है जहाँ ये 4 पहुंचा ही नहीं सकता। ये किताबों में जो काले अक्षर लिखे, इनकी पहुंच वहां तक की नहीं है, ना इनमें वो शक्ति है कि आपको वहां तक पहुंचा दे। हाँ, ये बड़े ही शक्तिमान पुरुष का काम, वही कर सकता। तो जिसके राज में हुकूमत में रहोगे तो उसके अनुसार चलना पड़ेगा, उसके विपरीत तुम चल ही नहीं सकते। लेकिन सम्राट मालिक ने उसके बिल्कुल विपरीत आवाज लगा दी, कहा कि मैं कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊं। यानी कलयुग की जितनी व्यवस्था है ये झूठी व्यवस्था, झूठा फंसाओ और झूठा कर
कर्म बंधन का ये सब खत्म और सत्य का राज और सत्य की भूमिका व्यवस्था को स्थापित करूंगा, इससे जीवात्माएं सत्य देश पहुंचे। वह सब समझने की, समझने का मतलब कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करनी। जो संत मत किताबी ज्ञान, किताबी अक्षर काम नहीं करे। पढ़ना लिखना चातुरी ये तो काम सहल, काम दहन मन बस करन यही काम मुश्किल। और मन को बस में रखना ये काम मुश्किल है। और यही जिसमें ये कर्म आ जाए, जो इस कर्म में सार्थक नहीं, बाकी बड़ा मुश्किल। एक एक वचन को बड़ी सावधानी के साथ, जैसे लोग अमृत को पी जाते हैं, अमृत समझकर ये अमृत वचन पी जाओ तो मन का विष खत्म हो। इस संतों के अमृतमयी वचनों को पीते ही मन का विषय, मन का विष, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये खत्म हो जाए। अगर विषय रस को निकालना है तो संतों के अमृतमयी वचनों को पीना पड़ेगा, उसके अनुसार चलना पड़ेगा, तब कहीं ये कार्य कहीं होने की बात प्रारंभ होती है। इसीलिए संत मत की करनी बड़ी कठिन है। काल मत की तो सरल है, क्योंकि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से नसी हुई है, उसी से भरी हुई है। लेकिन संत मत की करनी, करनी करो मार मन डालो, इंद्री भोग विसारो, और इतना काम करो तुम अब की, फिर आगे की सतगुरु जानो। बिल्कुल उल्टा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इस करनी में तुम्हारा मन बंधा हुआ है। लेकिन ये काल मत की करनी है, काल मत के देश में बार बार पैदा होने के लिए वही कर्म करोगे। इन्हीं काम क्रोध लोभ मोह नहीं सकते, लेकिन बगैर सदगुरु की दया से ये हो भी नहीं सकता। कोई कहे हम कर लेंगे, या हम कर लिया, सदगुरु की दया के बिना एक कदम भी आप इधर नहीं चल। अगर कहीं आदेश पालन करना जान गए पर पूरा विश्वास हो गया, सच्चा प्रेम आपने पैदा कर लिया। जब तक बुद्धि में विवेक नहीं आएगा, अच्छे बुरे पाप पुण्य में अंतर है, क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो इसलिए काम क्रोध मद लोभ रीत मूर्खो दोनों एक। अगर काम क्रोध मद लोभ, वो विद्वान नहीं है, वो ज्ञानी नहीं है। संतों ने तो बिल्कुल पर्दाफाश कर दिया। कोई पर्दा डालकर संतों के आगे अपने आप में है, ठीक है नहीं है, तो उसकी बीमारी कभी नहीं जाए, वो निरोग नहीं रहेगा। इसी तरह संतों के आगे लिखा भली बुरी खोटी खरी, गुरु आगे सब खोल, कुछ नहीं छिपाना, क्योंकि वो सब जानते। सब जानते तो आप छिपा क्या सकते, और सब जानते तो उनको तुम बता क्या सकते। ये दोनों काम नहीं करने चाहिए।
न छिपाना चाहिए न बताने की कोशिश करनी चाहिए। वो सब जानते हैं। अगर जानते नहीं हैं तो जीव को कैसे जगाएंगे? अगर वो जागे हुए नहीं तो जीव को कैसे जगाएंगे? अगर उन्होंने मालिक को पाया नहीं कैसे मिलाएंगे? अगर उन्होंने गुरु पर विश्वास नहीं तो गुरु पर विश्वास करना कैसे सिखाएंगे? ये तो लेनी चाहिए। इसी का नाम तो सत्संग है। जिस दिन जानकारी हो जाएगी आपको कोई फांसी नहीं सकता, आपको कोई ठग नहीं सकता, कोई बहका भरमा नहीं सकता। लेकिन अज्ञानता में तो कोई भी आपको भटका देगा और तुम झूठा अहंकार करते रहे कि हम गुरु को जान गए, हम शिष्य हो गए, चेला हो गए, हमने गुरु की बात सुन ली, हमने नामदान ले लिया, लेकिन तुमने कुछ नहीं। अगर किया होता और करने के बाद जो शक्ति मिली होती तो तुम्हें कौन बहका सकता? और तुमको तो जो बेकार थे वो उन लोगों ने हटा दिया गुरु से, जो गुरु से कभी जुड़े ही नहीं थे, गुरु की महिमा से वाकिफ नहीं थे, और उन्होंने तुमको झटके में हटा दिया। अब तुम ये सोचो तुम गुरु के बारे में क्या जानते हो? कैसे गुरु कहते हो जानते? कैसे कहते हमने गुरु कर लिया? गुरु कर लिया कि गुरु से कुछ सुन लिया, कर भर नहीं लिया, सुन। अगर सुन के कर लिया होता तब फिर तुम्हें कौन भटका सकता? यही चीज जब सामने समझ में आई, अब लोगों को पता चल गया कि भाई गुरु को समझना बड़ा मुश्किल। इसलिए कहा संतों को, महात्माओं को, गुरुओं को तुम समझने की कोशिश मत करो, तुम अपने आप को समझो, अपने मन को समझाओ कि तुम्हारा मन अभी गुरु बच्चों को समझ रहा कि नहीं समझ रहा, गुरु के अनुसार चल रहा कि नहीं चल रहा, गुरु की दी हुई युक्ति नाम की कमाई कर रहा कि नहीं कर रहा, विषय भोगों से अलग हो रहा कि नहीं हो रहा। पहले ये देखो, तब तो कुछ हो सकता। सब निंदा आलोचना बुराई में पड़े हो, सत्संगियों की निंदा, गुरु भाइयों की निंदा, गुरु के बचनों को निंदा, इसके अलावा तुमने कुछ सीखा नहीं। जब निंदा करोगे तो मालूम है तमाम जीवों के बोझों को लाद लो। जिनकी जिनकी निंदा की और कर रहे हो उनके पाप के बोझे से लट जाओ, फिर तुम्हारा उद्धार होना बहुत मुश्किल है। तुम अपने आप को गुरु दरबार में साफ करने आए थे कि और गुरु भाइयों की निंदा करके उनके पाप कर्म बोझों को और लाद लिया, बढ़ा लिया, और कहते हम बड़े होशियार हैं। अरे निंदा करने वाला हमेशा निंदनीय होता, कभी प्रशंसनीय पूजनीय नहीं हो सकता, क्योंकि जानते ही नहीं हो, तुमने जाना ही नहीं। जब निंदा नहीं छोड़ पाए तुमने क्या जाना? निंदा करना है नहीं चतुरों का कर्तव्य। जो चतुर बुद्धिमान है वो कभी गंदगी दूसरे की नहीं लेते, अपनी गंदगी को साफ करने का प्रयास करो। और तुम ऐसे कि तुम अपने गुरुभाइयों की गंदगी लेते। इतनी बार सत्संगों में आपको बताया गया, जो भक्तों की निंदा करता है वो कभी गुरुभक्त हो ही नहीं सकता। जो टाट पहनकर टाट वाले की बुराई करे उसने नकली टाटदारी समझना। ये सब आपको बताया गया, लेकिन तुमने सुना ही कहाँ? गुरु वचनों को सुना होता तो तुम्हें गुरु पर पक्का विश्वास, सच्चा प्रेम और लगन होती, और अपने गुरु को कभी नहीं भूलते। सोते जागते बैठते गुरु ना बिसरे, गुरु कभी भूलता नहीं। गुरु भूलने का विषय ही नहीं। और तो भूल चूक तुम्हारी माफ करने आया, वो कैसे भूल जाएगा? अगर वो भूल जाएगा तुम्हारी भूल चूक को कैसे माफ करेगा?
इसलिए सत्संग को बड़े चाव के साथ सुनना चाहिए, आंख खोलकर, बिल्कुल मतलब यानी एकदम मन बुद्धि चित्त को साफ कर, आलस प्रमाद को हटाकर वचनों को सुनना चाहिए। तो वचन तुम्हारे अंदर घर करेगा, तुम्हारे अंदर जमी गंदगी को निकाल कर बाहर करेगा। वचन कोई साधारण नहीं होते। युग में संताएं इसके पहले आई नहीं थे, तब वचन थे नहीं, इसीलिए ऋषि मुनि नहीं बच पाए काम क्रोध लोभ मोह से, वो भी ठगे गए। संत महापुरुष तो अभी कलयुग में आए हैं, अभी लगभग 750 वर्ष पूरे होने। इसके पहले न संत आए, न संत नाम था, न संत मत था, फिर तो भी आया। जब से कबीर साहब आए उन्हीं से संत मत प्रारंभ, संत नाम उन्हीं से सुनने को मिला है। अभी तो लगभग 750 वर्ष में कबीर साहब को आए। धीरे धीरे तब से हजारों संत आए और सब ने आपको सही रास्ता बताने का काम किया, सही रास्ते पर चलने चलाने की युक्ति आपको दी, लेकिन तुमने एक भी बात नहीं मानी। अपनी मनमुक्ता में आकर अपने झूठे अहंकार में आपने गुरु को बुला दिया, गुरु के वचनों को बुला दिया। अब तुम मुसीबत में पड़ गए हो, बीमारियां तुम्हारा दरवाजा नहीं छोड़ रही, तुम्हारे शरीर के अंदर मन बुद्धि चित्त ये पाक साफ निर्मल नहीं हो पा रहे, सारी गंदगी प्रवेश होती चली जा रही, खान पान से लेकर के और सोचने समझने देखने तक। जब किसी तरह की शुद्धता निर्मलता आप में है ही नहीं, तो फिर ये बताओ सच्ची अच्छी चीज तुम्हें कैसे मिलेगी। गंदगी में कोई पूजा स्वीकार नहीं होती, और पूजा करने वाले भी बेचारे नहीं जान पाए, और वंडा शराब गोश सब का पूजा करते। अरे गंदगी में कोई पूजा स्वीकार होती? जब तुम पूजा करने जाते हो ईंट पत्थर के मकानों में, तो जूता चप्पल बाहर निकाल देते, इसमें गंदगी लगी है, ये वहां नहीं जानी चाहिए अंदर। जब जूता चप्पल की गंदगी जान गए हो कि मंदिर के अंदर नहीं जानी चाहिए, जब मंदिर का देवता नाराज हो जाए, और ये जो गंदगी काम को तो लोग अहंकार की, अगर मनुष्य मंदिर तो फिर ये बताओ मालिक कैसे मिलेगा, और वो नाराज हो जाएगा। तुमको गंदगी से दूर रहने का आदेश होता। संत मत में पहला आदेश है अच्छा खान पान। जो परमात्मा ने तुम्हारे लिए बनाया, जितने शरीर परमात्मा ने बनाए सबका भोजन अलग, पशुओं का अलग है, पक्षियों का अलग है, जंगली जानवरों का अलग है, कीड़े मकोड़ों का अलग, और आदमी इंसान का भोजन सबसे अलग बनाया। ऐसा क्यों कि भगवान को इंसान सबसे ज्यादा प्यारा, अपने प्यारे इंसान के लिए भगवान ने बड़ा अच्छा सीजनल अनाज, सीजनल दालें, सीजनल सब्जियां, फल फूल मेवे, दूध मक्खन मलाई घी, ये सबसे अच्छा भोजन है, ये भगवान ने अपने इंसान के लिए बनाया। और फिर भी इंसान गंदगी खा रहा, भगवान का बनाया भोजन पसंद नहीं कर रहा, पशुओं वाला, जंगली जानवरों वाला, गंदे कीड़े मकोड़ों वाला भोजन खा रहा। अब कह रहा हमें बरकत मिल जाए, हमें देवी मिल जाए, देवता मिल जाए, भगवान मिल जाए। अरे ये गंदगी में तो कोई नहीं मिलेगा। गंदगी लपेटो शरीर में, किसी से मिलना चाहो वो भी कहेगा नहीं भाई पहले नहा धो ले तब मिलना, गंदगी में नहीं तो हमें गंदा कर दो। गंदगी तो किसी को नहीं पसंद, और तुम गंदगी खाकर
कि तुम पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, तीर्थ करेंगे, व्रत करेंगे, हवन जब तब गंगा स्नान, तो इससे क्या होने वाला? तो यही कारण है, इसी गंदगी के कारण आज तक तो न तुमको देवी मिली, न देवता, न भगवान, न खुदा, न गाट, कोई नहीं मिला। और फिर भी नहीं समझ पा रहे हो। इतनी पूजा पाठ करने पर अरे भाई क्यों नहीं मिल रहा हमको? क्या कमी है, क्या त्रुटि है, क्या खामी है, क्या भूल चूक हो गई? इस पर तो विचार करना चाहिए आप। ये आखिरकार इतने दिनों से श्रम, समय, पूंजी खर्च कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, लेकिन मिला कुछ? कोई नहीं मिला। फिर भी आप विचार नहीं करते हो। इतना खर्च करने पर न देवी देवता कोई मिले ही नहीं, तो हमारा तो धन खर्च करना बेकार और समय खर्च करना बेकार चला गया। परिश्रम किया, जीवन खर्च, वो भी बेकार चला गया। और फिर भी आप सोच नहीं पा रहे। आदमी जब पैसा लगा के धंधा करता, मुनाफा नहीं होता, बेचारा चिंता करता कि जिसके लिए किया वो लाभ नहीं मिला। लेकिन तुम पूजा करके जो श्रम, समय, पूंजी खर्च करते हो और मिला कुछ नहीं, उसके बारे में कभी चिंता की है? कुछ नहीं। ये कुछ तुमको मालूम ही नहीं है। बिन सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के, बिना संत महात्माओं के वचनों के सुने तुम चाहो ये लाभ मिल जाए तो कदापि नहीं मिले, वो ही नहीं करे। इसलिए उन्होंने कहा अगर तुम अपनी जड़ता का सुधार करना चाहते हो, अज्ञानता से दूर होना चाहते हो, तो उन्होंने कहा कि मतलब हो कि सुधार होगा तो कैसे? किससे सुधार होगा? सत सुधरेगी सत्य संगति पाई। अगर अज्ञानता का अंधकार मिटाना चाहते हो, अपने आप को चतुर और ज्ञानमान बनाना चाहते हो, तो संतों के वचन के बिना कोई अपने आप को ऐसा बना नहीं सकता। ये वचनों की महिमा है। तुम्हें मुफ्त सुनाए जा रहे, मुफ्त बताए जा रहे, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा, कोई दान दक्षिणा आपसे मांगा नहीं जा रहा, बिल्कुल निःशुल्क। और फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। ये कारण क्या, क्यों नहीं समझ में आ रहा? विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब जिनका विनाश होने का समय आ जाता, पाप का घड़ा भर जाता, तो उन जीवों के समझ में महात्माओं की अच्छी सच्ची बात कभी नहीं आती। जब विनाश का समय आता है तो साफ साफ शब्दों में लिखा है, जब जैसी हो तब्यता तब तैसी मति होए, और काल रेख की लेख को वो मेट सके नहीं कोई। इसे कोई मेट ही नहीं सकता। वो सजा पाने का अधिकारी है, सजा मिलने का समय आ गया, लिहाजा पाप का गला फूटने वाला है। लेकिन महात्मा अपने फर्ज से हमें साधक, फर्ज से हमें साधक बराबर आपको चेतावनी देते रहते, इशारा करते रहते, आपकी संभाल के लिए, आपके बचाव के लिए, आपकी रक्षा हिफाजत के लिए। लेकिन जीव बेचारा कहाँ सुनेगा, क्योंकि उसका मिटने का समय आ गया। हिरण्यकश्यप को सज्जू में नहीं समझाया था उसके पुत्र प्रहलाद ने, एक भी अच्छी सच्ची बात नहीं माना, अंततो गत्वा मिट गया, सर्वनाश। और त्रेता में वो विद्वान ब्राह्मण रावण को किसी ने नहीं समझाया, और स्वयं बड़ा के उतरे तुम ज्ञानी भी नहीं हो। तुम जो झूठा अहंकार करते हो उतने ज्ञानी भी नहीं हो। वो तो 4 वेद 6 7 18 पुराणों का ज्ञाता था, बिल्कुल कंठास्थ थे, लेकिन समय के जगह नाम की महिमा नहीं समझ पाया, तो हमारा गया। सबने समझाया, किसी की बात नहीं मानी, और उल्टा उल्टा चलता, उल्टा डांटता, उल्टा मारता था। ये विनाश के लक्षण हैं। ऐसे द्वापर आया, तब राजा कंस जैसा कोई धर्मान बलवान नहीं था, वो कहता था मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर कहाया हूँ,
त्रिलोक की शक्ति उनमें मैं समाया हूँ। सूर्य और चंद्र मेरी आज्ञा से उदय और अस्त होते हैं। मेघ मेरे इशारे से सदैव जलवृष्टि कर। इतना बड़ा अहंकार आखिरकार मारा गया। अहंकार तो किसी का रुका ही नहीं है। अहंकार जब आ जाए समझ लो तुम्हारे मर मिटने का समय है। उसी घट में अहंकार आता है जिस घट को नष्ट होना निश्चित। चीजें समझनी चाहिए और सब ने समझाया। भगवान कृष्ण ने खुद समझाया, लेकिन एक भी बात नहीं माना और उल्टी सीधी बात, अपमानजनक बात उनसे कर रहा। इतनी बुद्धि खराब हो गई। हम तो गत्वा सर्वनाश विनाश, ये है लक्षण। और 3 युगों का इतिहास कलयुग के जीवों के सामने लिखा रखा है। कलयुग का जीव तो सबसे होशियार होना चाहिए कि 3 युगों का इतिहास है, उसको पढ़ ले और समझ जाए, अपना होशियार हो जाए। लेकिन कलयुग की जीव तो सबसे ज्यादा खराब हो गया। इसका कारण है कि कलयुग के जीव ने किसी युग की अच्छी बात, अच्छी नीति, अच्छी शिक्षा को माना ही नहीं। तब विनाश होता। जब नेक भली अच्छी बात किसी की तुम्हें अच्छी ना लगे तो समझ लो तुम्हारा विनाश बिल्कुल कगार पर खड़े हो। आज वही स्थिति है। मैंने कितनी प्रार्थना की कि ये 24 का चुनाव आप लोग टाल दीजिए। आपके लिए, आपकी जनता के लिए अच्छा नहीं हो। राजा प्रजा दोनों के लिए ये सुकारी नहीं, क्योंकि तुम्हारी स्थिति चुनाव कराने के काबिल नहीं है। तुमने पहले ही देश पर इतना कर्जा लाद दिया है, उसका ब्याज तो कभी दे नहीं पाए हो। और ये 70 अरब जो एक चुनाव में खर्च होता है, ये बैलेंस और लग जाएगा तो देश का क्या होगा, देश की जनता का क्या। लेकिन किसी ने सुनी ही नहीं। मैं लगातार पूरे हिंदुस्तान में ये संगीत इशारा राष्ट्रीय मंच से करता रहा, लेकिन लोग हंसी मजाक समझते, वो समझते रहे ये क्या जाने, ये तो ऐसे कहते ही रहते। अरे भाई, बार बार किसी चीज पर दबाव दिया जाए, जोरदार शब्दों में कहा जाए, तो आपको समझना चाहिए कोई न कोई कारण है। इतना तो समझना ही चाहिए। लेकिन समझोगे कहाँ जब तुम्हारी बुद्धि का विवेक ज्ञान शून्य हो गया। इसलिए अब तो मुसीबत की घड़ी आ गई। अब जिन्होंने मनमानी की है उनको भुगतान करना। जिन्होंने किया है तो भुगतान तो उन्हीं को करना पड़ेगा। जिन्होंने गंदगी फैलाई है, ये गंदगी उन्हीं से उठवा ली जाएगी। महात्मा बहुत होशियार होते, वो तुमने जो गंदगी की फैलाई वो तुम्ही को उठानी पड़े, और दूसरे किसी को नहीं। एक महात्मा जी पहाड़ी पर बैठे थे, अपनी ध्यानावस्था में थे, तो राजा घोड़े से निकला उधर से रास्ते से, तो घोड़ा तो उसने बांध दिया पेड़ में, आवाज लगाई। महात्मा जी तो ध्यानावस्था में थे, वो थे ही नहीं शरीर में, ऊपर निकल गए। अब राजा को वेद क्या मालूम, उसको क्रोध आ गया कि मेरे राज्य में महात्मा तपस्या कर रहा हूँ, इतना गरुड़ गुमान घमंड, मेरे बुलाने पर बोलता नहीं। तो राजा ने क्या किया, घोड़े के लीद उठाई और महात्मा जी के मुंह में डाल दी। महात्मा जी खा गए। कुछ दिनों के बाद फिर राजा उधर से निकला, तो महात्मा जी से पहाड़ी पर बैठे थे। राजा गया, वो समझता होगा भूल गए, बहुत दिन हो गए। महात्मा बोलते नहीं है, वो तो तुम्हारे हर जन्म के कर्म कहानी को जानते हो, कैसे बोलते। तो मतलब यानी राजा पूछने लगा कि महाराज हमारा भविष्य बता दी।
कल भविष्य तो मैं बताऊंगा, लेकिन लीद तुम्ही को खानी पड़ेगी। अब बड़ा चकाचौंध हो गया कि कब मैंने लीद खिलाई थी, कितने वर्ष निकल गए, आज भी उनको याद है। कहो वो सब ठीक। राजा की बुराई करने लगा, भेष बदल के आया था कि राजा ऐसा है, ऐसा वैसा, खराब है ये। कहा ठीक है, राजा खराब हो ना हो, लेकिन ये लीद तुम्ही को खानी पड़ेगी। अब वो हाथ जोड़कर चरणों में गिर गया कि महाराज मैं तो राजा हूँ, कैसे खाऊंगा। कहा भाई जब मैं खा गया तुम क्यों नहीं खाओगे, वो तो तुम्हें खानी। कहा इसका कोई उपाय बता दीजिए। कहा उपाय ये है, तुम अपनी प्रजा में खड़े होकर ये कहो कि मैं बहुत खराब, बहुत पापी हूँ, बहुत कुकर्मी हूँ। अगर ये जनता कुछ कह देगी तो वो लीद जनता में बढ़ जाए, बच जाओ। अब राजा ने मंत्री को बुलाया, कहा तुम मेरे राज्य में ये प्रचार करो कि राजा बहुत खराब, बहुत पापी, बहुत दुष्ट है, बहुत कुकर्मी है। अरे महाराज ये मैं कैसे, ये नहीं नहीं मेरा आदेश है। अब जैसे मंत्री कहने लगा तो लोग कहते बात सही है, मंत्री कह रहा। तो प्रजा ने बगैर देखे बगैर सोचे भला बुरा कहने लगे। तो धीरे धीरे बुराई करने में जो पाप कर्म था, लीद खाने वाला, वो प्रजा में बढ़ गया। ऐसे कल्याण हो जाता, लेकिन महात्माओं की बात मानने पर ऐसे नहीं। तो इसलिए अब ये समय आ गया है, तो ये लीद तो इन्हीं लोगों को खानी पड़ेगी जिन्होंने ये सब किया है। वे समझते थे कोई जानता नहीं, अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए, अपने निजी मान सम्मान अधिकार के लिए। इनको ये नहीं मालूम कि एक दिन ये सब तुम्हें छोड़ के जाना, जिसके लिए तुम तमाम जीवों को परेशान कर रहे हो। झूठ बोलकर झूठे मान सम्मान पाने के लिए इनको तरह तरह से परेशानी, तकलीफें दे रहे हो, कष्ट दे रहे हो। ये सब तुमको भोगना पड़ेगा, ये बिना भोगे नहीं कटे। अब वो समय आ गया है, अपने किए की करनी सबको भोगनी पड़ती, कोई दूसरा नहीं भोगे, वो तुम्हें ही भोगनी पड़ेगी। अगर महात्माओं की बात मान लो तो वो बचने का कोई न कोई उपाय बता देंगे। जब उस उपाय को करोगे तो तुम बच सकते, लेकिन ये तो बचने के सिवा और उल्टा सीधा कहते, बचने की बात नहीं मानती और उन्हीं की निंदा आलोचना बुराई करने लगे, फिर कैसे बचे। तो इसलिए अब वो घड़ा भर गया है, अब फूटने वाला। आप देखते रहिए धीरे धीरे सतयुग कैसे आता है और कलयुग कैसे जाता है। ये दोनों चीजें मैदान में हैं, अब आपको दिखाई नहीं दे रही। देखने की आंख आपकी बंद है। अगर वो आंख हमने खोल ली होती नाम की कमाई करके तो शंका खत्म हो गई। कलयुग जाने की तैयारी में है, धीरे धीरे जा रहा है। अब कलयुग आने की तैयारी में है, अब आ रहा। और देखना कलयुग सतयुग की टक्कर में जब एक पटरी पर दो गाड़ियां एक दूसरे विपरीत दिशा में आ रही हो, उनकी टक्कर कितनी खतरनाक होती। उसी तरह कलयुग सतयुग एक ही पटरी से कलयुग जा रहा और सतयुग आ रहा। इन दोनों की टक्कर में बच्चा निकल कचू मर जाए, साफ साफ इशारा किया गया था। कलयुग सतयुग की टक्कर में निकल कचू मर जाएगा। ये बात तो किसी के समझ में नहीं आती। तुम कितना बुद्धि दौड़ा लो, महात्माओं की बात समझना इतना आसान नहीं। जस केला के पात पे पात, पात पे पात, 10 संतों की बात में बात, बात में बात, कैसे तुम समझो।
कैसे समझे? बगैर उनके नजदीक शरण में आए, बिना उनके वचनों का पालन किए तुम एक भी शब्द नहीं समझ सकते। संत वचन अटपटे, झटपट लखे न कोय, और जो झटपट लखे तो चटपट दर्शन। तो बहुत सरल, लेकिन समझ में आ जाए। उनके इशारे, उनके सहन बहन आ जाए तब। इसलिए प्रेमियों, समय मिला है, उसका लाभ उठा लीजिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। सब प्रेमी जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो। ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। देखो, ये भी सारा सामने। ये इंसानों का काम नहीं है कि रात्रि में सेवा करें, दिन में नहीं लोग करते। दिन में सेवा परिश्रम करना भूल गए तो रात में कौन करेगा? ये बड़ा आश्चर्यजनक कार्य है। और बस्तियों में, शहरों में सबने लोगों को संदेश दिया, लेकिन जंगल में किसी ने नहीं। आज ये जंगल के जीवों को सुनने का अवसर, इंसानों ने जब नहीं सुना, नहीं माने, तब ये जंगलों में सुनाया जा रहा। इन पेड़ों में भी जीवात्मा है। प्रभु के नाम को सुनने का अधिकारी वो भी है। इस वायुमंडल में कितने छोटे छोटे जीव हैं। माइक्रोस्कोप से देखिए आप तो कीड़ों का जाल सा, वो भी सुनने के अधिकारी हैं। उनको सुनाया जा। तुम सोचते हो हम नहीं आए सुनने, नहीं सुनेंगे। अरे तुम्हें सुनाते ही कौन है? वो तो उनको सुनाया जा रहा, इनको किसी ने आज तक सुनाया नहीं। इनकी भी योनि बदलने का समय आ गया है। तब ये कार्य जंगलों में किया। आज तक जंगलों में किसी ने संदेश नहीं, कोई आया नहीं, क्योंकि जंगलों में कोई दान दक्षिणा तो मिलेगी नहीं। तो सुनाने वाले सब दान दक्षिणा के चक्कर में शहरों में, कस्बों में, भीड़ में, तीर्थों में, यहाँ वहाँ सब जगह। लेकिन जंगल में तो कोई नहीं आया। क्या यहाँ जीव नहीं है? और ये भूमि किसी को मालूम नहीं कि 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है। अरे संदेश तो यहीं पर होना चाहिए। तो ऋषि मुनियों, ये तपस्या की तपोभूमि है, संदेश तो यहीं पर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। अगर कोई आया भी तो अपने इसकी कथा सुना रहा, दान दक्षिणा वाली, रुपया पैसा देने वाला। लेकिन परमार्थी संदेश किसी ने नहीं दिया। ये सब आपको विचार करना चाहिए कि कैसा समय आ गया। बिना स्वार्थ के कोई कदम नहीं दे रहा आज के युग। तो ये परमार्थी संदेश, जिसका कोई दान दक्षिणा, कोई रुपया पैसा, कोई सामान, इसकी कोई कामना, इच्छा और मतलब यानी जो लोग यहाँ सेवा कर रहे हैं उनके अंदर भी निस्वार्थ कर्म की भावना। कोई मजदूरी नहीं, कोई पैसा नहीं, किसी तरह कोई सम्मान और सामान नहीं,
ये कैसा मेल है कि यानी जो वार्ता हो रही है, जो संदेश हो रहा, वो भी निस्वार्थ, और जो सेवा यहाँ करने आए वो भी निस्वार्थी। ये है परमार्थी जगत, ये है परमार्थी रास्ता, ये है परमार्थी प्लेटफॉर्म। आज नहीं तो कल आपको समझना पड़ेगा कि आखिरकार इस भूमि का चुनाव क्यों किया। जिस भूमि को किसी ने पसंद नहीं किया, इस भूमि पर कोई नहीं आया और न कोई इस भूमि को पसंद करता, लेकिन आखिरकार मैंने इस भूमि का चुनाव किया तो कोई कारण जरूर है। और ये भी ऊबड़ खाबड़ जमीन जो किसी के बस की, मशीनें भी फेल हो जाएंगी, मशीनें भी इसे चौरस नहीं बनानी सकती, लेकिन इंसानों ने किस तरीके से अपने सिर पे डलिया रखकर और मिट्टी भरकर इसे लेबल किया, बराबर किया। ये तैयारी हो रही है, कौन सी तैयारी जिसको तुम जानते ही नहीं। ये सत्य की भूमिका का प्लेटफॉर्म है जो तैयार किया जा रहा, और समय समय पर तुम्हें नमूना भी दे दिया जाएगा। अभी जीवन रक्षक गुरु पूजा पावन महान पर्व होने जा रहा है 19 जुलाई से। इसमें कितने लाख लोग इस तपोभूमि पर आएंगे और बैठकर यानी मतलब सिमरन ध्यान भजन यानी नाम की साधना करें और सेवा करेंगे और सत्संग वचनों को सुनेंगे। उसके लिए ये प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए। तो कितना बड़ा काम है। ये है पुण्यात्मा, ये तमाम आत्माओं को पुण्य देने के लिए, पुण्य का रास्ता तय कराने के लिए ये प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा। जय गुरुदेव। जिन प्रेमियों ने अपनी जमीन दी है, मैं उनका एहसान मानता हूँ, और आपको भी उसका लाभ मिलेगा। पैसा तो मैंने आपको दिया ही है, लेकिन इस भूमि पर जो लोग बैठकर अपना काम करेंगे उसमें भी आपका हिस्सा, क्योंकि आपने जमीन एक अच्छे काम के लिए दी। सबसे बड़ी बात तो ये, जमीन का तो हम पैसा है, बिना पैसे तुम लेते नहीं। हम दान वान नहीं लेते, हम तो देते। हम पैसा देकर मोल के, 1 इंच भी जमीन हमको किसी की नहीं चाहिए, हमको अपनी चाहिए। और ये भी तुम्हारी है, क्योंकि हम कोई उठा के ले नहीं जाए। वो तो जहाँ पर वहीं रहेगी। जो भी काम यहाँ होगा वो तुम्हारे बाल बच्चे औलाद ही उसका प्रयोग करेंगे, लेकिन तुम समझ नहीं पा रहे हो कि काम बना लो। जमीन तुम्हारे बस की है नहीं जो तुम लेबल कराओ या जंगल साफ कराओ, तो जमीन के पैसे ले लो, और जो जमीन पर ये व्यवस्था बनेगी वो तुम्हारे बाल बच्चों के काम आएगी। तो तुम्हें तो सब तरफ का लाभ है। पहले लोग कोई शुभ काम करते थे, कोई मंदिर है, शिवाला, आश्रम, तो लोग दान देते थे, भूमि दान। मैं तो दान नहीं लेता, मैं तो मोल लेता हूँ। मैं मोल खरीदता हूँ, दान नहीं लेता। और आपका नाम भी कर दूंगा, आपका दान भी मान लूंगा, पैसा भी दूंगा और दान मान लूंगा, और आपका नाम हो जाए। जो भी व्यवस्था यहाँ बनेगी तुम्हारे बाल बच्चों के काम आएगा। मैं कोई जमीन उठा के थोड़ी ले जाऊंगा, लेकिन आपकी समझ में नहीं आ रहा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब देखो, जो प्रेमी सेवा कर रहे हैं तो, जो बैठे थक गए प्रसाद लेकर यहाँ से जाएं।
तुम्हें लाभ को मालूम है नहीं? एक डलिया पर एक माला स्वीकार। इतना बड़ा लाभ कोई हिंदुस्तान में दे नहीं सकता। एक डलिया मिट्टी डालने पर एक माला का लाभ है, इतना बड़ा लाभ है। अरे जितनी ज्यादा डाल लो उतनी मालाएं आपकी ज्यादा, वो तो आपके करने पर है। मैंने तो बहुत थोड़ा रखा था आंकड़ा कि भाई 100 डलिया डाल, लेकिन यहाँ प्रेमी 200, 300, 500 डलिया डाल। उनको लाभ का पता चल गया तो अब समय नहीं खराब करते। जो समय इधर उधर बैठने में, इधर उधर की चर्चा में, निंदा आलोचना में गंवा रहे हो, अरे वो इस परमार्थी सेवा में लगा लो। इससे बढ़िया अवसर आपको जीवन में कभी मिलेगा नहीं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जो लोग बैठे हो प्रसाद ले लो और जाओ यहाँ से। इनका उत्साह भंग मत करो, तुम्हें तो कुछ करना नहीं है। जो कर रहे हैं उनका भी उत्साह भंग कर दो। भजन भी तुम्हारे बस का नहीं, सत्संग वचन याद रहते नहीं, और सेवा भी बस की नहीं। तो जैसे खाली आए हो खाली लौट जाओगे। तो यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। ये संतवत बड़ा खरा सौदा देता। यहाँ इधर उधर की बातें नहीं की जाती, यहाँ झूठे स्वार्थ लोभ लालच की बातें नहीं की जाती। ध्यान में रखिए। जय गुरुदेव। ले भाई।
आगे नहीं थोड़ा अपने पास